जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। कोस्ट गार्ड, रत्नगिरी और दमन आपके ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट निकली थी और दोस्तों दोनों के आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और आप सभी ने एग्ज़ाम डेट को भी नोट कर लिया है। बट आज का जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कैंडिडेट मेरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पे मुझे बोल भी रहे थे कि सर आप बताते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें पढ़नी होती है, आप एग्ज़ाम रिव्यू भी करते हैं। देखिए, हवा में बात तो नहीं की जाती है, हमेशा ही आपको प्रूफ के साथ ही चीज़ें होती है। तो दोस्तों मैं पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो फिजिकल को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर जाएगी बट आपको मैनेज करना चाहिए अगर आप अच्छा यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अपडेट की जाती है और मैंने सबसे पहले आपको कोस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड आया था अपडेट किया था और मुझे काफ़ी कैंडिडेट ने जो है व्हाट्सअप कर दिया है आपका एडमिट कार्ड। तो अब आप आगे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ पे मुझे एडमिट कार्ड, बट पता तो चलता रहेगा कि किसका एग्ज़ाम कब है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँ। और देखिए काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे मैसेज वगैरह सेंड करते रहते हैं। देखिए मैसेज देख तो लेते हैं बट मैसेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि भाई मतलब रिप्लाई तो नहीं हो पाता है और कोई ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसका हमें रिप्लाई जो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो में नहीं बताया वो चीज़ें मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको भर्ती के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, ऑफलाइन फॉर्म और आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड सभी जानकारी यहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा और सिंपली क्लिक करके आप यहाँ से डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मार्च में आपका पेपर हुआ था उसका क्या हाल हुए थे, यानी आपकी क्या यहाँ पे पोजीशन रही थी, क्या क्या चीज़ें रही थी। वीडियो ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं करेंगे बट कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। पहली चीज़, काफ़ी कैंडिडेट के यहाँ पे सिलेबस को लेकर भी है कि सर क्या पढ़ें, तो वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ से जो है आपकी क्या चीज़ें थी, क्योंकि आपका जो कोस्ट गार्ड का जो पेपर होता है दोस्तों आपका अराउंड 100 नंबर का पेपर जो है आपका यहाँ पे रहता है, कई बार 80 नंबर का भी पेपर आपका यहाँ पे रहता है। तो ये प्रोसेस है और अभी जो आपके एडमिट कार्ड है उसमें शायद ये चीज़ें नहीं दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने चेक की थी तो यहाँ पे और सभी के एडमिट कार्ड जो हैं दोस्तों लगभग भेजे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड भेजा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड मुझे ही मिल चुके हैं। आपके जो है काफ़ी कैंडिडेट अपने अपने की भाई आपने कहा था तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप जो है जो मैंने बोला था वो आप कर रहे हैं। फायरमैन का ही एक रिव्यू मैंने आपका किया था आपका, और इसका जो है या तो आपको आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि मैंने अभी मार्च में पेपर हुआ था उसका एग्ज़ाम रिव्यू किया था और इसका भी एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे क्योंकि 20 जून से पेपर स्टार्ट है। तो 20 जून के काफ़ी कैंडिडेट ने सेंड किया था, बट एग्ज़ाम रिव्यू आप सेंड करना भाई, क्योंकि मैं नंबर भी जो है आपके सेव नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट, फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई मिल जाएगा, बट मिलना मुश्किल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। बट 20 जून का जिनका भी पेपर है एक बार मैसेज कर लेना, मैं आपको सेव कर दूंगा और आपका एग्ज़ाम रिव्यू आप मुझे सेंड कर देना, क्योंकि आगे की आपके जो कोस्ट गार्ड के पेपर होते हैं उनके भी बहुत अच्छी जो है आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिंग रहती है। सबसे पहली चीज़ आपका यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर पहले क्या फिजिकल होगा, क्या होगा, क्योंकि जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि हम कम से कम 2 दिन का टाइम तो लेंगे। ये चीज़ कहा है, आप अपना मैनेज करके आइएगा, हम 2 दिन का टाइम आपका लेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम के जस्ट आपके यानी आपका दोस्तों फिजिकल भी करवा लिया जाएगा, यानी रिटन का आपका रिज़ल्ट भी तुरंत शायद जो है उन्होंने जारी कर देंगे, क्योंकि जो मार्च में पेपर हुआ था और फायरमैन का उसमें जो है आपका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया था तुरंत।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी यानी फिजिकल वगैरह है आपका। फिजिकल में बेसिकली जो है उसमें तो ये करवाया गया था कि आपका एक रस्सी कूद और एक आपका व्यक्ति हो, उसको यहाँ से इधर से उठाकर इधर ले जाना। और हो सकता है कि आपको वज़न दे दें कि आपका 20 केजी का वज़न हो, 30 केजी का वज़न हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाना पड़े। तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों फिजिकल में बेसिकली रहता है। और रनिंग का तो पता नहीं, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है रनिंग वगैरह तो। और आपका यहाँ पे बेसिकली जो रहता है यही कि आपका दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये फायरमैन का रहता है, क्योंकि ट्रेड वाइज जो है आपका जो है ये आपका यानी वज़न वगैरह यानी ये सारी चीज़ें आपकी रहती है बेसिकली। अब ये तो हो गई आपकी बात फिजिकल की, और ये वही डिटो चीज़ें जो है आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मैनेज करके जाना है कि आपके जो है सभी चीज़ें एक साथ होगी। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। और रही बात आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस में दोस्तों जिस प्रकार से, तो एक बार मैं चेक करता हूँ शायद उसके व्हाट्सअप नंबर जो हैं आपके मेरे सेव हो, जिससे जो है आपका रिव्यू कर पाएँ अच्छे से। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कोस्ट गार्ड फायरमैन, शायद ये बंदा हो। हाँ भाई ये भी है, इन्होंने भी शायद जो कि यहाँ पे रिव्यू किए थे। अच्छा चलो हम देख लेते हैं कि ये रिव्यू, तो ये फायरमैन का ही रिव्यू है। हाँ, जिसका क्वालिफाई हुआ नेक्स्ट डे को उसका फिजिकल के लिए बुला लिया गया, यही चीज़ें मैंने बताई थी। और सिलेबस नोट करो तो मैथ्स, जीके और रीजनिंग और इंग्लिश और साइंस ये यहाँ पे थी। लेवल कैसा था? लेवल आसान था, यानी पेपर बिल्कुल आपका यहाँ पे, और पेपर वापस ले लिया जाता है। सेंड करो पेपर वापस ले लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे क्या? देखिए मैंने कहा था ना, कहीं पर 80 मिल जाते हैं, कहीं पे आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कोस्ट गार्ड में वो यही भी है कि आपका रोप क्लाइंब, जंप और एक पर्सन को उठाना, कॉपी पेज पर लिखकर सेंड कर देना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा ये नहीं बताए भाई ने, क्योंकि क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते हैं इतना, बट जिनको भी याद रहते हैं याद नहीं रहते। और लगभग आपका जो रिटन का यहाँ पे कट ऑफ रहेगा वो आपका दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 60 या 70 के बीच में इनका कट ऑफ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। सिंपल 8 वाले, अच्छा सिंपल 8 10 क्वेश्चन थे ओनली, सिंपल 8। अच्छा इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट में कितना था? तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंपल 8 वाले और 10 क्वेश्चंस ओनली थे। जीके करंट में स्टेट के सीएम, राज्यपाल वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको जो है थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा भाई। और यही सारी प्रोसेस है। बट फिर भी अगर सिलेबस आपको अच्छे से बात करें तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो वही चीज़ें हैं कि आपका स्टैटिक जीके में सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो सीएम हो, राज्यपाल हो, या चाहे आपके यहाँ पे जो बेसिक जो क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस ये आपके जो सीएम वगैरह हैं ये करंट अफेयर्स में भी आपके काउंट किए जाते हैं। तो 6 या 7 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से भी कई बार निकल जाते हैं, अगर हम इन सीएम वगैरह या फिर जो भी करंट की चीज़ें जो जोड़कर पूछे तो बातें यहीं से निकल जाती हैं। बट आपके जितने भी अभी पेपर हुए हैं, सेंट्रल के जितने भी पेपर हुए हैं, उनके आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो आपका लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग आता है। जीके के अंदर तो बेसिकली रीजनिंग आपका कोई दिक्कत है नहीं, और मैथ्स के अंदर आपके एसएससी के जितने भी पेपर अभी हाल फिलहाल में हुए वो लगा लीजिएगा। नॉर्मली जो आपके एसएससी, एमटीएस, एससीएचएसएल है, रेलवे, एनटीपीसी है, ये मैं बार बार क्यों बताता इसलिए हूँ कि भाई क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इंग्लिश में अगर आपके फिलिंग द ब्लैंक अच्छा है और आपका एरर डिटेक्शन और दोस्तों आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप अच्छा बेहतरीन कर जाएंगे। और यही आपका यहाँ पे जो है सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस आपको दोस्तों मैं लिखित में भी दे सकता हूँ, बट मैंने आपको बोल के सारी चीज़ें बता दी है। तो आपको ये चीज़ें करनी है, इसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने जितने भी कैंडिडेट गए थे, आपने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लो और ये इतना काम कर लो, पेपर वगैरह थोड़े बहुत लगा लो और पेपर आसानी होते हैं। और आपके मेरिट जो है 80 में से अगर हम मान के चलो
तो दोस्तों 60 और 70 के अराउंड ही आपके मेरिट यहाँ पे जाती है। तो दोस्तों जितना भी शॉर्ट में आपको जानकारी, क्योंकि थोड़ा सा समय का ही इशू है, मेन चीज़ यही मान लो, क्योंकि मेरे भी पेपर आ रहे हैं तो इस कारण से दोस्तों थोड़े वीडियो जी जो हैं आपके लेट हो सकते हैं, बट आपको क्लियर जानकारी हमेशा ही देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।